नमस्कार। तो आज हमारा जो मेन टॉपिक है, लेक्चर नंबर हमारा ऑफिशियल लेक्चर नंबर तो 192 है और वैसे लेक्चर नंबर आज हमारा 1 है। टॉपिक है हमारा हिंदू पर्सनल लॉ। हिंदू लॉ क्या है? जब आप हमारी मुस्लिम लॉ की सीरीज देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि मुस्लिम लॉ क्या है, और फिर हिंदू लॉ भी, और सीपीसी देखेंगे तो भी आपको पता लगेगा कि लॉ क्या है। तो आज चलिए हम बात करते हैं कि हिंदू लॉ क्या है, व्हाट इज हिंदू लॉ। तो हिंदू लॉ का हमारा आज का जो चैप्टर है, नेचर एंड ओरिजिन ऑफ हिंदू लॉ एंड एप्लीकेबिलिटी ऑफ हिंदू लॉ। हिंदू कानून की क्या प्रकृति तथा उत्पत्ति है तथा किन किन विषयों पर हिंदू लॉ हिंदुओं पर एप्लीकेबल होता है। तो ये एक महत्वपूर्ण पहलू है। तो सबसे पहले यह समझना पड़ेगा हिंदू कानून है क्या। देखिए, वैसे यदि विभिन्न विभिन्न धर्मों की बात की जाए तो जैसे सबने जोड़ा है अपने को, मुस्लिम की बात करें तो मुस्लिम भी यही कहते हैं कि उनका जो कानून है वो परमात्मा पर आधारित है। ईसाई भी अपनी बातें, सभी इस तरीके से। तो यहां अब हम इसकी बात करते हैं कि हिंदू कानून क्या कहता है। हिंदू कानून क्या कहता है? हिंदू कानून विशेषज्ञों की राय में हिंदू विधि धर्म का ही परिवर्तनीय भाग है। अर्थात हिंदू विधि क्या है? जो धर्म के अंदर वर्णित उपबंध हैं, नियम हैं, उनको ही विधि के रूप में हिंदू द्वारा लागू किया जाता है। हिंदू विशेषज्ञ द्वारा, विधि विशेषज्ञ द्वारा लागू किया जाता था। आज के वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में यदि हम बात करें तो कुछ और है, लेकिन हम को पुरानी बातों पर भी प्रकाश डालना, इसलिए विधि, हिंदू विधि की बात चल रही है, स्वयं धर्म है या धर्म ही विधि है। तो देखिए, सारा का सारा आधार जो है धर्म पर छोड़ दिया गया। तो हिंदी विधि क्या है? और अन्य विधियों की तरह ही धर्म को ही अपना आधार मानती है। तो धर्म के अंदर जो आप धर्म को, किसी भी धर्म किताब के अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे उनके अंदर उनके जो विचार हैं, धार्मिक, नैतिक, विधिक, भौतिक, दार्शनिक, वैज्ञानिक, ये सब के सब धर्म पर ही आधारित होते हैं। तो उसी में से जिनको आप भौतिक मान लो, दार्शनिक मान लो, वैज्ञानिक मान लो, उनका आधार उनका धार्मिक होता है। धार्मिक, नैतिक और विधिक, इन्हीं को डिस्कस करके अपने कानून के रूप में मान्यता प्रदान करते हैं। तो चलो धर्म की बात करते हैं। धर्म क्या है? धर्म का अर्थ है उन नियमों से है जो मानव मात्र को शासित करते हैं। किसी भी हिंदू के लिए धर्म का अर्थ उन नियमों से है जो मानव मात्र को शासित करते हैं, अर्थात जो उनके द्वारा पालन किया जाता है, जो वेदज्ञ है। यहां आप समझने की कोशिश करो, हिंदू को जो गवर्न करने की किसी विधि से तरीका है वो वेदज्ञ है, वेद से है, वेद से इसकी उत्पत्ति है। क्या है? तो हिंदू धर्म की उत्पत्ति का साधन या प्राकृति जो भी मान लें, साधन जो जहां से उत्पत्ति है वो वेद वाणी है, जो अच्छे व्यक्तियों की अंतरात्मा स्वीकार करती है। उन वेदज्ञ नियमों को, जिनको अच्छे व्यक्तियों की अंतरात्मा स्वीकार करती है, जो नफरत से दूर है और जिनमें पूर्ण विश्वास होता है और जिसमें उनका पूर्ण विश्वास है। दोबारा एक बार धर्म की डेफिनेशन पढ़ता हूं मैं आपको। धर्म का अर्थ उन नियमों से है जो मानव मात्र को शासित करते हैं। मानव मात्र से मतलब आप हिंदू व्यक्ति विशेष के लिए ही आप इसे यूज करें, अर्थात
जो उनके द्वारा पालन किया जाता है, जो वेदज्ञ हैं और जो अच्छे व्यक्तियों की अंतरात्मा स्वीकार करती है, जो नफरत से दूर है और जिनमें पूर्ण विश्वास करते हैं और उन नियमों में पूर्ण विश्वास करते हैं। हिंदू धर्म की बात करें हम, अब मनु महाराज का नाम ना लें तो बात नहीं बनती। तो आदरणीय परम सम्मान्य मनु जी के बारे में, मनु जी ने क्या कहा है, उन्हें लोग बहुत बदनाम करने की भी कोशिश करते हैं। खैर, वो उनकी अपनी राजनीति है, राजनीति पे दुनिया चलती है, जातिवाद की, संप्रदायवाद की दुनिया राजनीति करती है, लेकिन हमारा यहां मतलब किसी राजनीति से नहीं है। तो मनु जी ने क्या कहा है, वेद, स्मृतियां, सदाचार तथा जो अंतरात्मा को अच्छा लगे, ये धर्म के 4 लक्षण हैं। आप देखिए, जो बदनाम करते हैं उनकी बात नहीं करता। आदरणीय मनु जी ने धर्म के बारे में क्या विचार दिए, जरा सुने। वेद, स्मृतियां, सदाचार तथा जो अंतरात्मा को अच्छा लगे, ये धर्म के 4 लक्षण, धर्म के 4 लक्षण बताए। मैं आपको स्मृतियां क्या होती हैं ये आगे, जैसे देखो चैप्टर अगर मैं यहीं पे क्लियर करूंगा तो आपको परेशानी होगी। स्मृतियां क्या हैं, वेद कौन कौन से वेद हैं, अथर्व, साम, ऋग, ये सारे के सारे वेदों को मैं क्लियर करने की आपको कोशिश करूंगा, किसके अंदर क्या वर्णित है, क्या कहा गया है। सदाचार, तो ये चीजें जो है धर्म के 4 लक्षण। और वैसे धर्म का अर्थ है धारण करने योग्य चीजें, जिन चीजों को धारण किया जा सकता है। जैसे धर्म क्या है, ये कान है, इसका काम क्या है, सुनना। अगर ये काम सुनना बंद कर दे तो सारा मामला, तो इसने अपना धर्म छोड़ दिया। तो जीभ को टेस्ट आना बंद हो जाए, तो जीभ का धर्म क्या है, टेस्ट बताना। नाक सूंघ सांस के लिए बना है, सूंघ को बताती है, खुशबू बताती है। आंख देखना बताती है, आंख देखना बंद कर दे तो आंख का धर्म क्या है, देखना। लेकिन ये हम वस्तु विशेष के गुण बता रहे हैं या उसका धर्म बता रहे हैं। लेकिन धर्म का मतलब अगर हिंदू धर्म की बात करें तो मनु महाराज की जो है कि वेद, स्मृति, सदाचार तथा जो अंतरात्मा की इच्छा, जो अंतरात्मा को अच्छा लगे, जो हमारी अंतरात्मा को अच्छा लगे, धर्म के 4 लक्षण है। अब जैसे मेरी अंतरात्मा को क्या अच्छा लगेगा कि मुझे कोई गाली ना दे, मेरा भी ये कर्तव्य है कि मैं भी किसी को गाली ना दूं। मुझे क्या अच्छा लगेगा कि मेरी जाति, मेरे संप्रदाय, मेरी बिरादरी, मेरे देश को कोई बुरा ना कहे। तो मेरा भी कर्तव्य है कि मैं किसी की जाति, किसी के धर्म, किसी के गोत्र, किसी की बुराई ना करूं। देखो ये सब चीजें एक साथ चलती हैं। जैसा आप करेंगे दूसरे के साथ, ऐसी वो आपके साथ करेगा। इसलिए सबके साथ अच्छा व्यवहार करें। मनु जी वही कहते हैं कि अंतरात्मा को जो अच्छा लगे, तो अंतरात्मा को हमारी क्या अच्छा लगता है, आगे दूसरों की बड़ाई करें, दूसरों का सम्मान करें। तो ये मनु महाराज जी ने धर्म के 4 लक्षण बताए। अब हम आ चलते हैं हिंदू विधि की उत्पत्ति कैसे होती है। तो हिंदू विधि की उत्पत्ति के बारे में हम प्रकाश डालते हैं कि कैसे होती है। हिंदू विधि की उत्पत्ति परमपिता परमेश्वर द्वारा स्वयं की गई है। अर्थात हिंदू विधि की उत्पत्ति ईश्वर्य है, देवीय है, देवीय है, अर्थात परमात्मा की ओर से। नंबर 2 बात इसकी उत्पत्ति कैसे। हिंदू विधि स्मरणातीत प्रथाओं और रिवाजों पर आधारित है। हिंदू विधि उन पुरातन प्रथाओं पर आधारित है जो अनंत काल से चली आती हैं, जिनके समय के बारे में ठीक ठीक से आकलन नहीं किया जा सकता। अनादि हैं, चली आती हैं। हम एक पीढ़ी आती है, दूसरी पीढ़ी आती है और मानती चली आती है। जैसे होली है, प्रातः में चली आती है, दिवाली है, मनाते हैं। अब होली कब से मनाई जा रही है ये तो बड़ा मुश्किल है बताना, कि गैगरिन कैलेंडर के मुताबिक नहीं बता सकता, लेकिन प्राचीन चली आती है। कौन सा
संवत था, क्या सम्मत था, क्या दिन था, क्या क्या ग्रीन कैलेंडर, नहीं बता सकता। तो हिंदू विधि स्मृतीत प्रथाओं और रिवाजों पर आधारित है और इसकी उत्पत्ति का आधार देवीय है, अर्थात परमात्मा। मैं देखिए डिटेल में तो आप बुक्स से स्टडी करनी पड़ेगी, मैं आपको सिर्फ वो बातें आपके दिमाग में, जहन में प्रस्तुत करना चाहूंगा या रखना चाहूंगा कि जिससे कि आप एग्जामिनेशन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन कर सके। देखिए बहुत बताना किसी भी विधि के बारे में, मालूम मैं इसी को देवी उत्पत्ति को 4 लाइन में खींचूं, देख मुझे तो लेक्चर बनाने, मुझे लेक्चर बनाने के उद्देश्य है कि सभी को ये बात पता लग जाए, और एग्जामिनेशन में खास करके स्टूडेंटों को जो एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं उनको मैं उतना ही बताना चाहता हूं जितना सारगर्भित है और उनकी नॉलेज में के योग्य है। हिंदुओं के अनुसार, अब हिंदुओं में ये नहीं बता सकता कौन से हिंदू के अनुसार, बहुत सारे हिंदू हैं, इनका क्या पता है ही नहीं, प्राचीन है, पता ही नहीं कौन क्या कह गया। जो अच्छे कह गए उनकी बात रख ली गई, जो बेकार की बात है तो वो निकाल दी गई। हमारे धर्म की खासियत हिंदू धर्म की है। क्या कहता है, हिंदुओं के अनुसार ही बात चलेगी। हिंदू विधि की देवी उत्पत्ति है, यह हिंदू जनसाधारण को वेदों से प्राप्त हुई है जो ईश्वर की ओर से प्रकट हुए। दोबारा रिपीट करता हूं, हिंदू विधि की देवी उत्पत्ति है हिंदू कानून की, हिंदू कानून कर दो अगर विधि ना समझ में आए, हिंदू कानून जो है उसकी उत्पत्ति का आधार परमपिता परमेश्वर ईश्वर स्वयं है, और ये वेद के रूप में ईश्वर वाणी प्रकट हुई है। तो आप ये मान के चलें कि आधार वेद सर्वप्रथम है। आगे चलें, जो व्यक्ति विधि की आज्ञा का पालन नहीं करता, देखिए बातें वही बताऊंगा जो धर्म के मुताबिक सारगर्भित हो। जो व्यक्ति विधि को नहीं मानता, अर्थात यहां इस विधि से मतलब है इन वेदों को नहीं मानता, वेदों की आज्ञा का पालन नहीं करता, उस पर भगवान प्रसन्न नहीं होगा और वह मृत्यु के पश्चात परलोक में कष्ट भोगेगा। डेफिनेशन है। जो व्यक्ति हिंदू से मतलब है, यहां उस व्यक्ति से हिंदू विधि की, हिंदू कानून की आज्ञा का पालन नहीं करता, उस पर भगवान प्रसन्न नहीं होगा और वह मृत्यु के पश्चात परलोक में कष्ट पाएगा। तो हिंदी विधि डंडे से मनवाने की बात नहीं कहती, अर्थात इसका पालन बलपूर्वक कराने की जगह बल्कि ईश्वर के प्रति विश्वास रखते हुए वेदों में वर्णित नियम के पालन के ऊपर ये बात करती है। हिंदू कौन है? दिस इज द इंपॉर्टेंट फैक्टर। हु इज हिंदू? हियर इंपॉर्टेंट इज हु इज हिंदू। देखिए पहली बात तो कोई डेफिनेशन हिंदू की दी नहीं, कहीं तो कोई आदमी कह रहा कि मैं हिंदू नहीं हूं, कोई दूसरा झंडा उठा के चल जाएगा जी मैं हिंदू नहीं हूं। हर आदमी में ये लग रहा है कि मेरा तो अलग कर दो, मैं तो अल्पसंख्यकों में गिनती हो रही मेरी और मैं फलाने में हो रहा हूं। तो मैं उस कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ूंगा, मैं आपको हिंदू की वो डेफिनेशन जो मेरे हिसाब से उचित है मैं वो बताऊंगा। हिंदू कौन है? कोई भी व्यक्ति जो हिंदू जीवन प्रणाली पद्धति का पालन करता है और जिसे दूसरों के द्वारा हिंदू समझा जाता है उसे हिंदू कहा जाता है। दोबारा रिपीट करता हूं,
कोई व्यक्ति जो हिंदू जीवन पद्धति का पालन करता है और जिसे दूसरों के द्वारा हिंदू समझा जाता है, उसे हिंदू कहा जाता है। इससे ज्यादा स्पष्ट कुछ हो सकता है क्या? मैं नहीं समझता कुछ हो। हिंदू शब्द की कोई परिभाषा कहीं भी नहीं दी गई है, लेकिन हमारे सर्वोच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा और हमें उनकी दिए गए निर्णयों का ध्यान भी रखना चाहिए और उनका सम्मान भी करना चाहिए। AIR 2005 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 3053 पी गोपाल कृष्णन नैयर वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के अंदर परिभाषा तो नहीं कह सकता मैं उसको, लेकिन हिंदुओं के विषय में हिंदू शब्द की व्याख्या की गई है। हिंदू शब्द की कोई परिभाषा नहीं है, ऐसा उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्णित किया है। हिंदू शब्द हिंदू वर्ड हिंदू एक सामान्य शब्द है जिसमें वो सभी व्यक्ति शामिल हैं जो सामान्य रूप से हिंदू कहलाते हैं। यह शब्द उन सब व्यक्तियों को सूचित करता है जो जन्म से हिंदू हैं या धर्मांतरण द्वारा हिंदू बन जाते हैं। तो ये हमारे माननीय सर्वोच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई एक परिभाषा है, इसको हम दरकिनार नहीं कर सकते। तो ये तो था कि हिंदू विधि की उत्पत्ति कैसे हुई। तो अब आप यहां हिंदू विधि की उत्पत्ति के लिए एक बात माने, जो हमारे वेदों में दी गई बातें हैं, जो नियम, उसके बाद स्मृतियां, इनके अंदर जो वर्णित नियम है उनके आधार पर ही हिंदू विधि की उत्पत्ति होती है। जो नियम जैसे मैंने आगे बताए हैं उसी के मुताबिक होते हैं। अब जरा सा हिंदू विधि एप्लीकेबल कहां है और हिंदू है कौन? अभी हिंदू की डेफिनेशन भी तो देनी पड़ेगी आपको, वो भी तो थोड़ा कौन कौन हिंदू है भाई, ये भी तो पता लगे। आजकल तो हर आदमी कह रहा मैं हिंदू नहीं, मैं हिंदू नहीं, तो हिंदू की परिभाषा भी देनी पड़ेगी भैया। और ये भी बताने पड़ेगा कि कौन कौन सी विधि तुम पर लागू होती है। तो ये मेरा बताने का बहुत बड़ा औचित्य है कि मैं आपको ये बताऊं कि हिंदू है कौन, हिंदू विधि एप्लीकेबल कहां होती है। पहले तो मैं जरा सा इस बात पर प्रकाश डालूं, सच तो यह है आज की डेट में हिंदू जिस विधि से शासित होता है वो हिंदुओं में प्रचलित धर्म की किताबें, स्मृतियां, मिताक्षरा विधि, दाय भाग और अन्य, इनके आधारों को लेकर संसद ने कानून बनाए और उन संसद में बनाए गए कानून के द्वारा ही आज भारतवर्ष का हिंदू समाज गवर्न होता है और हिंदू विधि उस हद तक ही लागू होती है जैसा कि उन उपबंधों के द्वारा, जिन एक्टों का मैं जिक्र करने वाला हूं आगे, किया जाता है। उसमें सबसे पहले जो एक्ट आता है हिंदू विवाह अधिनियम, आगे पढ़ाएंगे आपको, आगे बताएंगे। यही विवाह अधिनियम
ये बताएगा किन किन के बीच में शादी हो सकती है, किन किन के बीच में शादी नहीं हो सकती, कौन सी शादी शून्य है, कौन सी शादी शून्य करणीय है। हमारे हिंदू धर्म में तलाक का कोई प्रोविजन नहीं था, लेकिन संसद ने, जिसमें अपने भारत के ही नागरिक हैं और विद्वान लोग हैं, उन्होंने मिलकर एक तो हमारे यहां एक रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट के पति पत्नी के साथ रहे और दाम्पत्य सूत्र बंधन का पालन करें, सेक्शन 9, जहां तक 9 ही है। और दूसरा ये है जुडिशियल सेपरेशन, सेक्शन 10 हिंदू मैरिज एक्ट का, और जहां नहीं बात बनती तो सेक्शन 13 तलाक। तलाक को भी हमारे यहां तलाक वर्ड ना यूज करके विवाह विच्छेद शब्द का इस्तेमाल किया है। वैसे हिंदू विधि के मुताबिक, अगर हम अपनी हिंदू माइथोलॉजी, हिंदू विधि का, तो विवाह एक जन्म जन्मांतर का बंधन है, एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, और इसको तोड़ा नहीं जा सकता जैसा शास्त्र कहते हैं हमारे हिंदू धर्म के। लेकिन क्योंकि हम आप लॉ के स्टूडेंट बनेंगे, तो मुझे वो बात बतानी है आपको जिसको आप कोर्ट से इन्फोर्स करा सकते। देखिए, मैं यहां, मेरा इस समय एक्ट बताने का नहीं है, इस समय तो ये बताने को हिंदू विधि एप्लीकेबल कहां होती है, तो एप्लीकेबिलिटी बता दूंगा। मैं 4 एक्ट बता देता हूं, उसके बाद में आप देख लेना, मैं फिर एक्सप्लेन करना कुछ और। हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम 1956, हिंदू आवश्यकता एवं संरक्षकता अधिनियम 1956। ये अधिनियम संसद द्वारा पारित है। इसके अलावा मैं एक एक्ट की और बात करूंगा, वो सिर्फ हिंदुओं पे लागू नहीं होता, वो हिंदुओं के विभिन्न हिस्सों पर लागू होता है। वो मुस्लिमों को छोड़ के सारे भारतवर्ष में लागू होता है। भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 ये बताता है कि अगर कोई व्यक्ति वसीयत करके मर जाता है या बिना वसीयत करके मरता है, तो किस तरीके से विधि अपना कानून काम करे। देखिए, आप लोगों को नॉलेज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वसीयतों से संबंधित मुकदमों से कोर्टें भरी रहती है, क्योंकि 3 झगड़े के कारण है, जड़ जरूर और जमीन। लेकिन अभी मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, इन 3-4 एक्टों 5 एक्टों की बात करूंगा, अभी सिर्फ एप्लीकेबिलिटी। तो आज हिंदू विधि अपने मूल रूप में लागू ना होकर इन सरकार द्वारा बनाए गए अधिनियमों के द्वारा लागू की जाती है। पहली बात आप इधर है, इन 4 एक्टों को मैंने बताया। अगर सुनना है तो दोबारा रिपीट कर लेना वीडियो को और सुन लेना। अब यहां यह है कि इन विधियों से कौन कौन व्यक्ति, अर्थात किन किन व्यक्तियों पर ये एक्ट लागू होते हैं। दिस इज द क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, अगर उस विधि की बात करो वेद वाली, तो नहीं लागू होती भाई। वेद वाली विधि नहीं लागू होती तुम्हारे यहां। तुम्हारे यहां विधि लागू होती है ये वाली, जो इन एक्टों में हिंदुओं के ऊपर लागू होती है, वो ये। इसीलिए एप्लीकेबिलिटी ऑफ हिंदू लॉ बता रहा हूं। अगर आप ये सोचो वेद वाले नियम की बात करो तो नहीं होता। हां, उनमें से आधार लेकर बनाए गए ये नियम, जैसे कि कोई तलाक ना दे सके तो तलाक के बंदों को सख्त किया गया, किसी औरत को धक्का ना दे सके, छोड़ ना सके, तो भरण पोषण के नियम बनाए गए हैं। तो ये एक्ट में इंट्रोड्यूस किया गया, लेकिन इन सब विधियों का आधार जो है वो हमारा मूल धर्म हिंदू ही है। देखिए, 5 मिनट रह गए,
टॉपिक को खत्म भी करना होता मुझे। अधिनियमित विधि अब हिंदुओं को उनके व्यक्तिगत मामलों में ही में प्रयोज्य है। अर्थात हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, हिंदू दत्तक ग्रहण तथा भरण पोषण अधिनियम 1956, हिंदू वैश्यता सुरक्षा अधिनियम 1926 उन व्यक्तियों को लागू होता जो हिंदू है। अब कौन हिंदू है? नाउ दिस इज द इंपॉर्टेंट मैटर फैक्टर आल्सो। देखिए, जो बौद्ध हैं वो हिंदू हैं, जो धर्म से जैन हैं वो हिंदू हैं, जो धर्म से सिख हैं वो हिंदू हैं। इन पे भी ये एक्ट लागू होंगे जो हैं। किन पे लागू नहीं होती? जो मुस्लिम हैं, जो ईसाई हैं, जो पारसी हैं, जो यहूदी हैं, उन पे लागू नहीं होती। ये हिंदू नहीं है। हिंदू कौन है? बौद्ध है, जैन है, सिख है। अब बहुत से आदमी कहे कि हम दे नहीं है। नहीं भैया, है नहीं है, लेकिन भारत की हिंदू लोग कहता है। एक और थोड़ा सा क्लियर कर दूं आपको, कोई लेजिटिमेट संतान वो हिंदू की हो, बौद्ध की हो, जैन की हो या सिख की हो, वो कब हिंदू होगी ये जरा सा समझ लें। जिसके माता पिता दोनों हिंदू, बौद्ध, जैन अथवा सिख हैं, वो संतान हिंदू कहलाएगी। जिसके माता पिता हिंदू, बौद्ध, जैन अथवा सिख हैं, वो हिंदू कहलाएगी, वो औलाद। कोई वैध संतान अथवा अवैध जिसके माता पिता में से एक धर्म से हिंदू है, बौद्ध है, जैन है या सिख है, जो जनजाति समुदाय, समूह या परिवार का एक सदस्य है, जिससे ऐसे माता पिता संबंधित है या संबंधित थे, वो भी हिंदू है। वह व्यक्ति जिसने अपने को हिंदू धर्म में, जैन में, बौद्ध में और सिख में कन्वर्ट कर लिया, वो भी हिंदू है। तो ये हिंदू धर्म में वर्णित व्यक्तियों की बात होती है यहां पर। अब दोबारा से वही प्रश्न आता है कि हमारे नियम लागू कहां कहां होते हैं। सबसे पहली बात तो यह है, हमारे सामान्य नियम जो हैं हिंदुओं के, एक तो इनहेरिटेंस में लागू होते हैं, तथा दूसरी धार्मिक प्रथाएं और संस्थाएं जो हैं उनके मामले में हमारे नियम लागू होते हैं। धार्मिक प्रथाएं और संस्थाएं और इनहेरेंट के मामले में हमारे नियम लागू होते हैं। दूसरे अगली बात है ये कि हम दो जगह हमारा और एप्लीकेबल होता है। मैं सीधा ही बता देता हूं किस किस पे हमारे नियम लागू होते हैं। दत्तक ग्रहण, भरण पोषण, विवाह, उत्तराधिकार, आवश्यकता और संरक्षकता, इस पर हम उस विधि से चलते हैं जो विधि उपरोक्त एक्टों में या संसद द्वारा हमारे लिए बनाई गई है, उसके द्वारा हम गवर्न होते हैं, हमारे पर वो लागू होती है। अब दूसरी विधि न्याय, साम्य और सद्विवेक के सिद्धांत पर जो हम पर लागू होती है, दान, इच्छा पत्र, पारिवारिक संबंध और विभाजन, इसके हम उससे शामिल होते हैं। अब बात आती है कौन सी? तो हमारे जितने भी कानून हैं इन पर सब पर सिविल विधि लागू होती है, और सिविल विधि वो लागू होती है जो संसद के द्वारा बनाई गई है, जिसका नाम है सिविल प्रोसीजर कोड
सॉरी हाँ 1908। दूसरा इंडियन एविडेंस एक्ट, लेकिन अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 जो नया बना है उसके द्वारा गवर्न होते हैं। और भारतीय, पहले थी दंड संहिता, अब नहीं, भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता द्वारा हमारी क्रिमिनल विधि गवर्न होती है। दोबारा रिपीट कर दूं, नहीं समझता, वीडियो रिपीट हो सकती है तो इसलिए जबान को क्यों रिपीट किया जाए। तो ये एप्लीकेबिलिटी ऑफ लॉ है हमारी इंडिया में हिंदुओं पर। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच फॉर काइंड हियरिंग। और कोई गलती हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थना है। नमस्कार, जय हिंद।